और अब बात जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव की। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तप तपोस्थली पर भी पड़ने लगा है। लगभग 2500 वर्ष पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर भी भू धसाव की जद में आ गया है और मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। लोग सहमे हुए हैं। वहीं मंदिर का कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में आ चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर में अब ये दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये 2500 वर्ष पुराना तो स्थान है और ये कल्प वृक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसमें दरारें जो है लगभग पिछले 5-6 दिन पहले आई बीज से काफी, और अभी मंदिर के अंदर देखेंगे आप तो काफी दरारें आ गई। पूरा मंदिर संकट में आ गया। इसी के ठीक नीचे शंकराचार्य जी की वो गुफा है जिसमें बैठ के शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, तो वो गुफा भी प्रभावित है। इस तरह उपनिषदों पे भाष्य लिखा था, गीता पे भाष्य लिखा था, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा था, सब उस आपदा की जद में आ गई है। घर सब कुछ दांव पर है। भू धसाव का आलम यह है कि घर से लेकर होटल तक सब जगह दरारें पड़ने लगी हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और यहां लोगों की परेशानी समझने की कोशिश कर रही है। 4 से 5 मंजिला इमारतें कब जमींदोज हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। एसडीआरएफ की टीम लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है। लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। टनलों में 200 ब्लास्टिंगें की जा रही है एक साथ, और वो दिन में नहीं कर रहे हैं, रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में कर रहे हैं और रात में ही ये धस रहा है। ये परेशानी क्या, रहना ही मुश्किल हो गया है। और ये सारा एनटीपीसी का ही कमाल लग रहा है, क्योंकि जो नीचे मारवाड़ी में पानी फूटा है ना, उसमें रेता और मिट्टी मिल के आ रही है। तो इसका मतलब रेता तो वहां से आ रहा है एनटीपीसी से, और मिट्टी ये धस रही ये निकल रही है। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे मकान बिल्कुल आगे की तरफ, ये कम से कम ये पूरा इस पे चिपका हुआ था और ये 2 फीट आगे हो चुका है और अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। हम इन मकानों में नहीं रह सकते। हमारी सरकार से मांग है कि आप हमारा 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए और हम अपने जहां हमारा पुश्तैनी घर है हम वहां जाने को बिल्कुल भी तैयार हैं। और खबर पर अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। जोशीमठ से हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। भारती, दरकती जमीन, सिसकते लोग, दर्द भरी कहानियां निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन दिन ब दिन दरारें बढ़ती जा रही हैं। आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली तक इसके जद में आ चुकी है। क्या कड़े कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और लोग किस बात को जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल ठीक है आस्था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि दरारें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसी दरारों को दिखाने के लिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर तकरीबन 20 परिवार रहते थे आस्था, और ये देखिए ये पूरे घर जो हैं वो किस तरीके से यहां पर एक साथ मिल चुके हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये होटल है और ये होटल का हिस्सा खिसक कर आ चुका है इन घरों से चिपकता हुआ। जमीन इस तरीके से खिसक रही है कि पूरा का पूरा जो नीचे का हिस्सा है वो खिसक हुआ नजर आ रहा है यहां पर, और एक दूसरे से घर यहां पर चिपकने लग गए हैं। इन सभी लोगों को जो इस घर में रहते थे उनको हालांकि शिफ्ट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की टीम यहां पर आई और मैपिंग करके गई है यहां से कि कितने परिवार ऐसे थे, कहां कहां पर जमीन जो है वो इस तरीके से धस रही है, नुकसान हो रहा है, और इन परिवारों के आगे के लिए जो इंतजाम किए जाने हैं वो यहां पर अभी तहसीलदार आए, पुलिस की टीम आई, प्रशासन की टीम आई और वो मैपिंग करके गई है। लेकिन जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो अपनी व्यथा कहें तो किससे कहें, उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये उठ खड़ा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, इतनी ठंड यहां पर है और इस ठंड के मौसम में आप समझ सकते हैं आस्था कि किस तरीके से लोगों के सामने रहने खाने पीने का संकट उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि पानी की व्यवस्था पिछले 3 दिन से नहीं हो पा रही। टैंक फट चुके हैं इस भू धसाव के चलते, जो जमीन खिसकी है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और वो इंतजाम करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हालांकि अलग अलग जगह से मंगाए जा रहे हैं, टैंकर्स की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि आज प्रशासन ने फूड की व्यवस्था इन लोगों के लिए कर दी है। लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम गजेंद्र सिंह पंवार। पंवार जी, ये बताइए मुझे, बड़ी संकट की स्थिति आ गई है आप लोगों के सामने, तो क्या, कहां पर आपका घर था और क्या परेशानी है? बहुत, मेरा घर अभी यहाँ पे बिल्कुल माउंट व्यू के जगह के समीप, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा होटल है। दोनों
मलारी इन और जो है माउंट व्यू, और ये धीरे धीरे आपस में तो चिपक तो गए हैं, लेकिन इसके जो कॉलम है, इन कॉलम के वजह से भी, कॉलम काफी गहरा है, पूरे जो है कि टेक्निकल से बना है ये, लेकिन उन कॉलम अब ज्यादा वो भी उठने बैठ गए हैं कॉलम, उससे हमारा पूरा मकान और मेरे बाजू में और सारे जो है मकान ये धीरे धीरे आपस में बैठ तो गए, ये भी ये आपस में रेलिंग जो अलग अलग थी, जो अभी क्या मांग है अभी बताइए। और अभी हमारी मांग है तो अभी कमरा भी नहीं मिला है और कमरे के लिए जो है कि भटक रहे हैं। रात में इतना ठंड है कि आपको तो जो है पता हो ना हो, पर लेकिन यहाँ पर इतना ठंड है कि हमारे हाथ पांव सारे सुन्न हो जाएंगे। बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं हम। आप बताइए मुझे, आप किस तरीके से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? आपको तमाम लोग, तमाम अधिकारी भी इस वक्त देख रहे हैं। क्या परेशानी, ये देखो ये मकान है, ये ऐसे हो रखी है, अब क्या बताना। परेशानी तो वो खुद 3 दिन से हम ऐसे ही परेशान है। अभी थोड़ा बहुत नगर पालिका में वो एक कमरा में पानी नहीं है, कोई नहीं है, बच्चे कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, क्या करना। ये देख दिया, ये हमारी मकान है, ये यहाँ देखो कैसा हो गया। अब करना क्या क्या चाहते हो, अभी क्या कह रहे हो प्रशासन से, क्या कहना चाहते अब क्या कहना चाहते, जो सभी को, और हमने क्या करना, अभी हो ही रहा होगा जो भी होगा, हमको थोड़ा बहुत कोई और क्या करना, क्या कर। देखिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं अब क्या करें, लेकिन हाँ जिसका आशियाना चला जाता है आस्था, वो समझ सकते हैं हम कि किस तरह की संकट की स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, आपने लोगों से बात की, उनका दर्द जाना कि आखिर किस तरीके से लोग अपने ही घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं, जिन घरों में वो सालों से रह रहे थे, कई पीढ़ियां उनकी यहां पर रही होंगी। आज ये जगह लगभग वीरान हो चली है। भारती, जहां की तस्वीरें आप दिखा रही हैं कि बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं, लेकिन इन लोगों के पास अब विस्थापन का खतरा है। चिंता है कि अब आगे से कहां रहेंगे। प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन इनको मिला है? क्योंकि इस जगह तो अब शायद ही कभी लौट कर आ पाए ये लोग। देखिए इन तमाम लोगों की जो अब आस है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है, सरकार से है कि मुख्यमंत्री यहां पर आए, इन लोगों का दर्द समझे और इन लोगों को वन टाइम सेटलमेंट दिया जाए। तमाम लोग यही बात, जिन जिन लोगों से मैं मिल रही हूं, वो यही बात मुझे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट इनके लिए हो जाए। लेकिन अभी मैपिंग हो रही है यहाँ पर प्रशासन की टीम, और सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने जो खड़ा हुआ है वो ये है कि इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उसी की व्यवस्था फिलहाल की जा रही है और उसी में अभी खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीजों में भी प्रशासन लगा हुआ है। इन लोगों को रात को सुरक्षित स्थानों में, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया, कैसे इनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, उन तमाम इंतजामों को यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ लोग और मौजूद हैं। आप मुझे कह रहे थे कि वन टाइम सेटलमेंट आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कर दिया जाए, और क्या कुछ मांग है? क्योंकि ये आज का नहीं है, ये दरार आज से धीरे 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 करके आ ही रही होंगी। कब से आ रही है और आप लोगों ने क्या प्रशासन के सामने ये बातें नहीं रखी थी? ये बातें हमने तो बहुत पहले भी रखी थी, मगर प्रशासन ने सुनी नहीं उस समय क्योंकि इतनी जगह नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जब से अभी 2 तारीख से जो ज्यादा हुआ, यहाँ पे जो मतलब ये 2 माउंट व्यू और मलारी होटल मिल चुके हैं, तो उस दिन से जो दशक ने कि वो हम लोगों के मकान पे भी हुआ, तो उस दिन से जब हमने प्रशासन से ये वो किया बात की कि मतलब हमारा रहने का ठिकाना नहीं हो रहा, क्योंकि रात को जो ईंटें गिर रही है हमारी मकानों से, तो हमारे साथ तो हम भाग भी नहीं सकते, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या दर्द है आप लोगों का, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग इन लोगों के साथ हैं, अब कहाँ जाएं? और ठंड के इस मौसम में अचानक आई इस मुसीबत के साथ पूरे परिवार को साथ लेकर के इनको पलायन करना पड़ रहा है, और अभी भविष्य में भी नहीं पता कि इनको कहां रखा जाएगा। वन टाइम सॉल्यूशन जिसकी ये बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा घर जहां ये शांति से अपना जीवन यापन कर सके, जो इनका अपना हो, उसका इंतजाम किया जाए। बहुत शुक्रिया भारतीय अपडेट के लिए। वहीं जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भूगर्भी है और आपदा प्रबंधन की टीम भी पहुंच चुकी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया है कि लगातार प्रशासन की टीम मौके पर निरीक्षण कर रही है और अब तक 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना है। वहीं उन्होंने यह भी माना कि जोशीमठ के हालात चिंताजनक हैं। कुछ यहाँ होटल टिल्ट किया, उधर गए, जेपी का कैंपस जहाँ पानी निकल रहा है, मडी वाटर निकल रहा है, वहाँ हम लोग गए। एक जो लेटेस्ट क्रैक्स आए हैं जिन एरिया मुन एरिया में गए, आज बिल्कुल विस्तृत हम पूरे जोशीमठ का भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक प्लान
एक टेंडर निकाला भी गया ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, जियोफिजिकल स्टडी के लिए, तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुछ क्षेत्रों में जो नीचे से पानी आ रहा है उसकी वजह से दरारें आई हैं और दरारें आने से अभी तक उसका आकलन करा और शीघ्रता तेजी से इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी। उसमें चाहे लोगों की जान सबसे पहले महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक उपाय किए जाएंगे। उसके अलावा जो विशेषज्ञ है वो अध्ययन कर रहे हैं और उनको भी आज शाम तक का हमने समय दिया है कि वो बताएं कि क्या आगे हमें करना है इसमें। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अब एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसे एक्टिव मोड पर रखा गया है। आज देर शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन का पूरा आकलन किया जाएगा और साथ ही अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। वहीं देहरादून में आज शाम 6 बजे जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी गढ़वाल, कमिश्नर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपदा, गृह, सिंचाई विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। वहीं डीएम चमोली समेत कई अफसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ेंगे। वहीं जोशीमठ भूधसाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ बचाने को सरकार हर संभव प्रयास करेगी और जोशीमठ को लेकर सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी कल जोशीमठ जाकर हालात का जायजा लेंगे। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहां पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कुमाऊं, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, खबरों का सिलसिला जारी है।